आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा सर। वैसे ये कौन है सर? बहुत बड़ा साइको किलर है, 3 खून करके कहीं फरार हो गया है। कौन है ये? खूनी है। तूने इसे देखा है क्या? कहीं देखा हुआ तो लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है। पिछले साल ट्रिप पर गए थे ना डांडली में, शायद वहीं देखा है मैंने इसे भाई। डांडली? अरे तेरी तो सवेरे सवेरे सर में दर्द है। हेलो, कौन है? सर रिसोर्ट में खून हुआ है सर। खून? हाँ सर। किसका? एक लड़की का सर। लड़की का? हाँ सर। कहाँ? बासुम्बी रिसोर्ट में सर। बासुम्बी में? हाँ सर। ठीक है, आते हैं। सर 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 बाप रे, क्या हुआ? संडास ठीक हो गया क्या? अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो इतनी जल्दी मुझे उठाने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ कब से ढक्कन लगाकर बैठा हुआ हूँ और तू प्रेशर बढ़ाने आ गया। एगो केस आया है सर। केस आया? वो वाला केस नहीं है सर, ये दूसरा है। ये ऐसा कौन सा केस है? बासुम्बी रिजॉर्ट से आया है सर। बासुम्बी रिसोर्ट से? देर लगने वाली है। इस रिसोर्ट की वजह से मुझे 3 महीने घर पे रहना पड़ा था। कहाँ है सर? वहाँ पर एक रेप केस हो गया था ना। पता है किसने किया था? एमएलए मुरलीधर के बेटे ने। तब मैं बहुत गर्म दिमाग का हुआ करता था, सीधा गया और उसके बेटे को काट डाला था। और वो मुरलीधर तो मुझसे भी ज्यादा गर्म। उसने क्या किया, मेरा भी काट डाला। मतलब आप नर्सिंग नहीं रहे सर, सिर्फ नाम के ही नर्सिंग है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। तुमको सब बता दिया क्या? ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ, आप बहुत महान है सर, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। लोग फर्ज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, लेकिन आपने तो उससे भी बड़ी चीज कुर्बान कर दी। अरे छोड़ना यार। ये लाठी क्यों छोड़ दी? आप ही ने तो कहा सर। मैंने तेरे को लाठी छोड़ने के लिए नहीं कहा था काटने वाली बात छोड़ दे। लाठी उठा। ये केस कौन सा था? खून का केस। खून का केस? तो पहले बताना चाहिए था ना। साहब कहाँ है? तो अबे गांजा पीता है? गांजा पीता है? कहाँ से मिला ये बता? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला बोल। दीक्षित साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते सर। पढ़ाई करने के बजाय मावालीगिरी कर रहा है यहाँ। मेरे भाई का बगीचा है, थोड़ी देर देखने चला आया। बताइए क्या करें इनका। पढ़ाई करने के बजाय फालतूगिरी करते रहते हैं यहाँ पर। अब कौन समझाए इनको। ऊपर से गांजा भी पी रहे हैं। 2 दिन रिमांड में लूंगा तो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। जाने दीजिए सर, मेरे भाई ने बहुत प्यार से पाला है इसको। इस बार छोड़ दीजिए सर, अगली बार कुछ गड़बड़ किया ना तो लेकर के जाइएगा। आइए सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
ये लड़की उस रूम से इस रूम में क्यों आई? इस गुंडे का इससे कोई रिश्ता है लगता है। हाँ, परसों उस लड़के का एक गुंडे से झगड़ा भी हुआ था। वो वहाँ बैठा है। मुझे बताओगे खून कहाँ हुआ है? ऊपर हुआ है सर। और मैनेजर कहाँ है? वहीं पर है सर। चलो उससे मिलवाओ मुझे। जी सर। आइए। सर का हुआ सर, घबरा गए का? अरे तो आदमी है कि भूकंप, इतनी जल्दी क्या थी आने की? आप ही ने कहा था शाम रहो के आती आ जाना, इसलिए आ गया सर। मैंने कहा था। हाँ। ठीक है, चल बॉडी देखते हैं। बॉडी? तुझे और कोई बॉडी पता नहीं है क्या? सिर्फ वही बॉडी दिखती है क्या? चल। सॉरी सर। सर यही है हमारे मैनेजर। नमस्ते सर। ये घटना कब घटी है? पता नहीं सर, पता चलते ही आपको फोन किया सर। चलो मुझे वो रूम दिखाओ। जी सर, चलिए। हे भगवान, उस लड़की को हमारा ही होटल मिला था मरने के लिए। कांस्टेबल, यहाँ तमाशा लगा हुआ है क्या? क्लियर कराओ सब। ठीक है सर। जल्दी करो। ए, यहाँ क्या हो रहा है? चलो भागो यहाँ से, चलो अपना काम करते तो हम लोग को। चलो चलो। जी सर। अरे चलो यहाँ से। जा रहे हैं। इंस्पेक्टर मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ? पता चला खूनी कौन है? पता चलते ही हमें खबर कर देना, समझ गए? ठीक है सर। मैं चेक करके आपको खबर करता हूँ। ऐसे ताक झांक करते हैं? जी सर। जी। यहाँ पर मैनेजर कब से हो? 5 साल से सर। मुझे ये बताओ, इस रूम में कौन कौन था? ये रुके हैं सर। सर ये तो प्रोफेशनल गुंडा लग रहा है सर। वो लड़की ने मना किया होगा इसलिए इसने मार दिया होगा उसको सर। मुंह बंद रख अपना। ये इस लड़की का क्या लगता है? कुछ नहीं सर, ये रूम इस लड़की का है ही नहीं सर। क्या? हाँ? ये इस रूम की नहीं है तो किस रूम की है? 208 सर। 208। ठीक है जी। इस लड़की के साथ कौन था? उसका पति था सर, वो वहां बैठा है। तो फिर ये लड़की उस रूम से इस रूम में किस लिए आई थी? वो मुझे नहीं पता सर। अरे नरसिंह जी सर। अंदर जाके आप ठीक से चेक कर लीजिए सब कुछ। चलो तुम मुझे लड़की का रूम दिखाओ। हाँ चलिए सर। 420। सर फॉलो मी। ओके सर। बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी। उठ जा। लाइफ में कभी बॉडी नहीं देखी क्या? सर इतनी सुंदर की सर डेड बॉडी हो गई सर। उठ उठ, बॉडी को छोड़ और जाके क्लू ढूंढ। चल जा। जाता हूँ सर। वैसे मैनेजर नाम क्या है इसका? भार्गव है सर। मिस्टर भार्गव, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, आप खुद को संभालिए।
गीला पैंट, गीला पैंट। कर दिया क्या? उतार उतार। अरे जल्दी सर, उतार। हमारा पैंट कहीं उतार रहे हैं सर? क्या गीली सर पैंट, अभी? गीली पैंट बोल रहा था ना, तो ज्यादा गीली हो गई तो उतार दे। अरे सर, हम गीला पैंट की बात कर रहे हैं सर, यहाँ देखिए। इसको गीली पैंट बोलते हैं क्या? हैं? हाँ। अरे गांडो, ये पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? तुम्हें पता है इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं सर, सब ठीक था दोनों में, बस कल थोड़ा झगड़ा हुआ था, मैंने खुद आवाज सुनी। अच्छा। हेलो डॉक्टर। हाँ कहिए सर। हाँ, एक मर्डर हुआ है अच्छा कहाँ सर? बासुम्बी रिजॉर्ट। ठीक है अभी आता हूँ सर। या मिल गया सर, मिल गया, मिल गया। क्या ये मिला, देखिए, क्या मिल गया मिला, सर, चड्डी सर। ओह, फेंक दे फेंक दे। सर, हमको एक डाउट है, क्या डाउट है? इस चीज को चड्डी काहे बोलते हैं सर? ओह, बात सुन 420। हाँ। जिस कपड़े में हाँ। छेद नहीं होता उसको हम बनियान कहते हैं, हाँ, और जिसमें छेद होता है ना हाँ। उसको चड्डी कहते हैं। समझ अच्छा। गया? चल अब ढूंढ ठीक से, जा। ठीक है सर। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। ओ, हेलो डॉक्टर। हेलो हाउ आर यू? फाइन सर। ई का है? आप काम शुरू कीजिए। हाँ सर, श्योर। पता नहीं कहाँ से आई और यहीं पर आकर मरी ये बला। यहाँ पुलिस के साथ मैं जूझ रहा हूँ। पता नहीं ये पुलिस वाला इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है। अरे बाप रे, आ रहा है। देखो मैनेजर, इस रूम को लॉक कर दो और जब तक मैं ना कहूँ इसे खोलना मत, और ना ही किसी को अलॉट करना। ठीक है सर। डॉक्टर, हाँ कहिए सर। आप रूम नंबर 208 में भी चेक कर लीजिए ना। ओके सर। शर्मा जी, जाके आप उस रूम को चेक कीजिए। नंबर 208। ब्रो, तुम मेरे रूम में चलो। मेरी बात मानो, मेरे रूम में चलो, आओ। चलो आओ। बैठो, आराम से बैठो। ब्रदर, तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाऊं? सुनो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। नहीं खाओगे? ठीक है, कोई बात नहीं, आराम करो। भार्गव, कितनी देर लगा रहे हो? रुको अभी आता हूँ। हनीमून का कितने दिनों का प्लान किया है? मेरे दादाजी ने 1 महीने की छुट्टी ली थी, मेरे पिताजी ने 15 दिन की, और मैंने हफ्ते भर की। तो चलो चलते हैं।
भार्गव, रास्ते में मंदिर चलें क्या? ठीक है, चलते हैं। चलो नाग देवता की परिक्रमा करते हैं। नहीं नहीं, ये औरतों का काम है, तुम होके आ जाओ। अच्छा, अपने बॉस के पीछे तो बराबर घूमते हो। नहीं नहीं, मैंने बहुत दिनों से इसके बारे में पढ़ा, मगर कुछ हो नहीं रहा। देखते हैं। हाँ ओके, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, देखता हूँ। ए रुको, मेरे बच्चे को छोड़ो। तुझे तेरा बेटा चाहिए तो भाई के अड्डे पर आ जा। चल हट, चले गाड़ी बढ़ाओ। मेरे बेटे को छोड़ दो। रुक जा। अरे सर, क्या हुआ आपको? वो मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए। अच्छा आप आइए, मेरे साथ चलिए। जल्दी चलिए सर। कहाँ चला गया ये भार्गव? हिम्मत तो देख इसकी, आ गया भाई के अड्डे पर। सर इसी कार में वो मेरे बेटे को लेकर गए थे। आइए। आइए सर, देखते हैं। यही लोग हैं सर। ए, कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा है? बच्चा कहाँ पर है? तुझे इससे क्या है? भाई के अड्डे पर हमसे आके होशियारी कर रहा है? हाँ, मैंने पूछा बच्चा कहाँ है। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? निकल यहाँ से। अबे घूर क्या रहा है? कल तेरी तो हमारे आदमी को मारा, मारो रे। ये किसका अड्डा है तुझे पता है? शक्ति भाई का अड्डा है ये, समझा? चाहे किसी का भी अड्डा हो, मुझे उससे क्या। बच्चा कहाँ है बता। रुक, तेरी तो। भाई, भाई उठो भाई, भाई उठो ना, कोई अपने आदमी को मार रहा है भाई। भाई उठो ना भाई। अंकल, भाई उठो ना भाई, देखो वो आ रहा है भाई। भाई कौन है बे? पता नहीं भाई। अंकल मुझे बचाओ। क्वार्टर भाई, क्वार्टर दे मुझे, आज इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। भाई क्वार्टर खत्म हो गई भाई। क्वार्टर खत्म हो गई? बिना पिए मैं किसी को भी जान से नहीं मारता। आज तेरा टाइम अच्छा है, चल जा, निकल निकल। भाई, भाई उठो भाई, भाई भाई उठो भाई, भाई भाई उठो ना, उठो भाई। अंकल, भाई भाई उठो भाई। अंकल बचाओ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? चलो बेटा, आराम से। भार्गव, कहाँ चले गए थे तुम? कुछ काम आ गया था। कपड़े कैसे गंदे हो गए? किसी से झगड़ा किया क्या? नहीं, समाज सेवा। अच्छा चलो चलते हैं। अगर हम पहले 6 महीने बढ़िया से घूमते फिरते और उसके बाद शादी करते तो अच्छा होता ना। ट्रेन में चढ़ने के बाद टिकट लेने की बात कर रहे हो तुम? उससे अच्छा तो एक बच्चा पैदा होने के बाद बोलते। हाँ सही कहा। वैसे हमारे देश में शादी के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं। मतलब बच्चे होने के बाद ही शादी करनी चाहिए थी क्या? ये तो होने से रहा, छोड़ो ना। हमारी शादी तो जल्दी हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है बच्चों के बारे में आराम से प्लान करेंगे। ओके, बात तो सही है, फिर भी देख लेंगे।
भार्गव, क्या हो गया? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जोर से लगी है तो मैं अभी आता हूँ। ये जहां भी जाता है वहीं रुक जाता है। भार्गव, मैं कितना डर गई पता है तुम्हें? आई एम सो सॉरी। सॉरी। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। मन में लड्डू फूटा था क्या बेटा? बताओ, हनीमून के लिए गोवा जाना ही जरूरी है क्या? क्योंकि ज्यादातर सब लोग वहीं तो जाते हैं ना, इसलिए। सब जाते हैं इसलिए हमारा जाना जरूरी है? मतलब? यहीं कहीं चलते हैं ना। यहीं पर कार में ही? अरे तुम भी ना। यहीं पर मतलब यहीं कहीं आसपास रिजॉर्ट या फार्म हाउस में। उतनी दूर जाने की क्या जरूरत? अच्छा ये बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वो एक मुहावरा है, छोड़ो। मुझे भी बताओ ना। ऐसा कहते हैं, अगर लोहा गर्म हो ना तो जल्दी से हथौड़ा मार देना चाहिए। तुम्हें और कुछ नहीं सूझता क्या? ए, वहां देखो, लगता है वहां कोई रिजॉर्ट है। चलो देखते हैं। लेफ्ट लो, लेफ्ट लो ना। अरे हाँ बाबा। बासुंबी। बासुंबी? पता नहीं क्या सोचकर ये नाम रखा है। जगह भी कुछ डिफरेंट सी लग रही है ना? अच्छा, मैं जरा देख कर आता हूँ कि यहाँ रूम है या नहीं। तुम यहीं रुको, ओके? नमस्ते, मैनेजर नहीं है? सर, यहाँ अच्छा रूम मिलेगा क्या? समंदर में उतरकर गहराई नापने चला है। अच्छा रूम मतलब? सर, हमारी नई नई शादी हुई है तो हम हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन ये जगह देखकर यहीं पर ठहरने का मन कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, समझ गया मैं। आपको फैमिली कम प्राइवेसी रूम चाहिए, यही ना? करेक्ट सर, सही पहचाना। ए शेख चिल्ली, इधर आ। हाँ सर, कहिए। इन्हें रूम नंबर 208 दिखा जा। उसके बाद क्या करूँ सर? एक आदमी को मिक्सर की तरह काम करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वो अपना ढक्कन बंद रखकर काम करता है। चल जा। ओके सर। पहले 2-3 दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास जाकर कमर ठीक करवानी होगी। सर, रूम तो बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। इसका रेंट कितना है? वैसे दूसरों के लिए 3000 पर डे है, और आप कह रहे कि आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। थैंक यू सर। मेरी वाइफ बाहर ही खड़ी है, मैं उसे अभी लेके आता हूं। हाँ जाइए, मैं किसी को भेजता हूँ, आपका लगेज लेकर आ जाएगा। ठीक है सर। कितना लंबा है। हाँ, लगता है ऊँट का दूध पीकर बड़ा हुआ है। 50% कैसे वसूल करना है मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने मैनेजर से कहा कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो ये सुनकर उसने हमें 50% डिस्काउंट दे दिया। ये सब बताना जरूरी था क्या? तो इसमें गलत क्या है? हमने शादी तो की है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। जैसे बड़ा कोई तीर मारा।
सर आपको कुछ भी चाहिए तो रिसेप्शन पे फोन कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो जी ये लो। थैंक यू सर। क्या ढूंढ रही हो? और क्या चेक कर रही हूँ, कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा। कैमरा? यहाँ पर कोई कैमरा क्यों रहेगा? इस तरह के होटलों में हम जैसे लोगों का प्राइवेट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना कॉमन हो गया है। बिंदु, सबको एक ही जैसा नहीं समझना चाहिए। जो भी हो हमें सावधानी बरतनी चाहिए ना। औरतें वैसे भी शकी होती हैं। ठीक है देख लो। भार्गव सूटकेस लेकर आओ ना। लाता हूँ। ये लो। प्लीज इसे खोल दो ना। हाँ खोलने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तभी तो किस्मत खोली मेरी जैसी कूल वाइफ से शादी करके। ओफो जाओ ना, फ्रेश हो जाओ। रुको ना। पहले फ्रेश हो जाओ। जाओ चलो जाओ। बिंदु, बिंदु टॉवेल। बिंदु। हाँ ला रही हूँ। बिंदु टॉवेल। अरे ला रही हूँ ना। भार्गव ये लो। छोड़ो भार्गव। अरे आओ ना। छोड़ो ना। सर क्या करूं सर? अरे अभी तो जा, बहुत काम पड़ा हुआ है। ठीक है। ये इतना परेशान क्यों लग रहा है? हेलो ब्रदर। हाय कैसे हैं? क्या कर रहे हो आप वहां पर? मैं? जी हाँ आप ही। मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। आई एम अ राइटर। राइटर होकर अगर ऐसे टेंशन लोगे तो फिर कहानी कैसे लिख पाओगे? टेंशन से कोई काम नहीं होता है। आप ना थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, तभी कुछ अच्छी कहानी सूझ पाएगी। किससे बात कर रहे हो भार्गव? लगता है अभी अभी शादी हुई है आपकी। हाय। हाय। सर मैं कल से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ। मैंने कुछ लिखा है, क्या आप सुनेंगे? अभी तो जरा हम दोनों बिजी हैं, फ्री होंगे तो सुन लेंगे। ऐसे मौसम में तुम फ्री भी कहाँ होगे?
क्या कहा? नहीं मतलब अभी अभी आपकी शादी हुई है तो फ्री होना तो मुश्किल है। ठीक है, बाय बाय। ओके सर। ब्रो हाँ, आपने नाम नहीं बताया। ओह, मैं हूँ भार्गव एंड शी इज माय वाइफ बिंदु। ओके बाय, टेक केयर, Bye. एंजॉय। सर अच्छा, कितना परेशान करता है तू। अच्छा चल अंदर चल। क्या आदमी है। मर गया। हड्डी सरक जाएगी, थोड़ा आराम से कर यार। तेरे मालिक के चक्कर में कहीं मुझे हमेशा के लिए खटिया ना पकड़नी पड़ जाए। अरे आप इतने सुबह सुबह आ गए। ब्रो कल आपने आइडिया दिया था ना, तो मैंने रात भर उसके बारे में बहुत सोचा। एक कहानी मैंने लिखी है, क्या आप सुनना चाहेंगे प्लीज? अभी तो हम लोग उठे हैं, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आते हैं। ओके ब्रो, मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ। ठीक है, चलेगा यार। 2 घंटे की तो बात है, यहीं वेट कर लेता हूँ। अरे ठीक है ब्रो, बाद में आता हूँ। कौन था भार्गव? अरे वही राइटर। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कोई कहानी लिखी है, सुनाऊं क्या बोलकर दिमाग खराब कर रहा था। बाद में आना बोलकर भगा दिया उसे। मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, नाश्ता मंगाऊं क्या? पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, बाहर जाकर खाते हैं। ठीक है। अरे मैनेजर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो सांबार के लिए 4 मिर्ची थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए तोड़ने चला आया मैं। संभाल कर, मिर्ची वाला हाथ कहीं और ना लग जाए। क्या मैडम, तोड़ मैं रहा हूँ, मैं देख लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, अगर जलन होगी तो मुझे होगी। आप यहाँ मजे करने आए हैं, मजे कीजिए ना। हाय ब्रो। अरे यार, आप अब तक गए नहीं क्या यहाँ से? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरी कहानी। बोलो क्या हुआ? सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सच कह रहा हूँ, ओनली 10 मिनट्स। मैं आपको सुना दूंगा, प्लीज ब्रो सुन लो। मतलब आप छोड़ेंगे नहीं? ठीक है, क्या सुनाना है सुनाइए। ब्रो थैंक यू वेरी मच।
बैठिए। थैंक यू ब्रो। ठीक है, अब सुनाइए। ब्रदर, आप इस कहानी को फील करके सुनिएगा। सिस्टर, आप भी सुनिएगा। समझिए कि आप दोनों लवर्स हैं और एक घने जंगल में आप दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। आप बाइक को पार्क करते हैं और इनका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं और फिर रोमांस होता है। सिस्टर, आप बीच में मत बोलिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऐसे मैं नहीं सुना पाऊंगा। सॉरी। आपके आसपास कुछ नहीं है, लेकिन दूर एक रिजॉर्ट दिखता है। आप दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन आप फैसला करते हैं कि दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे। क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? हरी, मुझे उस रूम में बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ सो जाऊं? ठीक है, आओ अंदर। क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है? पता नहीं हरी, उस रूम में अजीब सा डर लग रहा है। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। और तुम? मैं नीचे सो जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, सो जाओ। क्या हुआ प्रिया, क्या देख रही हो? ऊपर भी डर लग रहा है हरी। अच्छा, ठीक है, सो जाओ। हरी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? आप डर के मारे यहाँ वहाँ हर तरफ देखने लगते हैं और घबरा जाते हैं। मतलब वो भूत थी क्या? फिर से बीच में बोला, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके, सॉरी। वैसे कहानी मेरी इंटरेस्टिंग है ना सिस्टर? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? आगे की कहानी मैंने अभी लिखी ही नहीं है। कल लिख लूंगा और परसों आकर आपको सुनाऊंगा। कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी है, हाँ। मगर सस्पेंस ओपन करना चाहिए था। सस्पेंस में ही तो असली मजा है सिस्टर। अच्छा चलो अब खाना खा लेते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ब्रदर आप क्या खाएंगे बताइए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे खाने का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए? आप खाना नहीं खाते हो क्या? ब्रदर खाने से पहले मैं थोड़ी सी पीता हूँ, उसके बाद ही मुझे भूख लगती है। आप आराम से खाना खाइए, मैं आपसे कल मिलूंगा। ठीक है ब्रदर, ओके मिलते हैं। टेक केयर, बाय। ठीक है। अच्छा कल मैं आऊंगा और पूरी कहानी सुनाऊंगा। हाँ, आपकी किताब रह गया था। ओके, थैंक यू, बाय। टेक केयर।
अरे क्या सोच रही हो तुम? यही कि उस कहानी में आगे क्या होगा। ए, अब छोड़ो भी यार। लेकिन आखिर आगे क्या होगा उस कहानी में? आओ बताता हूँ। ये मैनेजर जैसा लग रहा है ना? मैनेजर जैसा नहीं, मैनेजर ही तो है। हे प्रभु, ये कमर की बीमारी दूर कर दे, तुझे 100 नारियल चढ़ाऊंगा। अरे मैनेजर, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ये यहाँ का फेमस मंदिर है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। अच्छा, वैसे वहाँ जो स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने ही हमारे रिसोर्ट का नाम बासुम्बी रखा था। ये बताइए, बासुम्बी का क्या मतलब होता है? हमें पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे थोड़ी ना रहता। आइए उन्हीं से पूछते हैं। चलिए ना, आइए। हाँ चलिए। ये जीवन एक नाटक का मंच है। यहाँ हम सब एक पात्र हैं। हर व्यक्ति को इन 4 बातों को समझना चाहिए। जो एक समय खाता है वो योगी, 2 समय खाने वाला भोगी और 3 समय खाने वाला रोगी, और जो 4 समय खाता है ये समझ लो कि वो मृत शरीर है। इसीलिए खाने के लिए जीने के बदले जीने के लिए खाना चाहिए। ये वेदांत नहीं, सिद्धांत है। इस जगत में जो भी है सब नश्वर है। अंत में केवल आपका नाम ही बचेगा और उसके लिए मेहनत करनी होगी, लोगों की सहायता करनी चाहिए। आपकी बात तो सही है, पर उसके लिए काम तो चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो खाना छोड़ दोगे या फिर जीना छोड़ दोगे। कुछ ना कुछ तो करोगे ही। आशा रखो काम अवश्य मिलेगा। स्वामी जी, आपने उस रिजॉर्ट का नाम बासुम्बी क्यों रखा है? यहाँ पर आने वालों की भावनाएं सुंदर हों, अच्छा सोचे, उनको सुख मिले, संतोष पैदा हो, इसलिए इसका नाम बासुम्बी रखा है। इसका अर्थ होता है भावनाओं का सुंदर बिंब। ओह, बोलो श्री राम जी की जय, बोलो श्री सीता माता की जय। बंद कर। सुबह सुबह शुरू हो गया बुढ़े जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा। दिन भर घोटाला करते हो और बाद में भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हो। क्षमा मांगने से तुम्हारा पाप भगवान धो देंगे क्या? बताओ। अज्ञानी जैसी बातें मत करो बेटा। मेहनत करने और मदद करने की कहते हैं, समझे? बड़ा आया हमको उपदेश देने वाला। मूर्ख हो तुम। माल है तो ताल है, वरना सब कंगाल हैं। और बताइए सर, यहाँ कैसा लग रहा है? वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, वैसे यहाँ पर देखने लायक कोई और भी अच्छी जगह है? पास में मतलब हाँ, एक नदी है सर। सुबह के वक्त वहाँ मोर घूमते रहते हैं सर। ओके ओके। कैसे लोग होते हैं। हेलो मिस्टर, पैर नीचे करो। किस लिए? नीचे करो। एक बार बोला तो समझ नहीं आ रहा है क्या? मेरा पैर है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? ए, बोला ना पैर नीचे कर। नहीं करूँगा। क्या कर लेगी? तुम लोगों को सीधी भाषा समझ नहीं आती क्या? मार खाकर ही समझोगे? तू मुझे मारेगी? चल मार के दिखा। मेरी वाइफ को चिढ़ता है। मारो भार्गव, छोड़ना मत उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे रुकिए सर, अरे झगड़िए मत सर, आप जाइए। अरे चलिए आप, तुझे। चलिए चलिए यहाँ से। क्या समझता है? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जान से मार देना अरे चाहिए। रिलैक्स, इतना गुस्सा भी क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या हुआ है? इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है बिंदु। लो पानी पी लो। ये लोग सिर्फ मार की भाषा समझते हैं। अच्छा छोड़ो ना, पानी पियो।
नहीं। नींद आ रही है, सो जाते हैं ना। सोना है क्या? ब्रदर, ब्रदर, उठो, कुछ खाना खा लो। मेरी बिंदु ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूं? देखो, हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। खुद को संभालो ब्रदर। हिम्मत से काम लो। यहाँ भार्गव कौन है भाई? इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। आप कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। यहाँ कहाँ आए हैं? वो हनीमून के लिए। क्यों? ओए, इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया ना, लेके जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हेलो मिस्टर, आई एम सब इंस्पेक्टर नर्सिंग। लेकिन ही मर नहीं रहे। क्या कहा तूने? कुछ नहीं सर। ओके, आपका नाम क्या? भार्गव। रहते कहाँ? बेंगलुरु में। यहाँ क्यों आए? हनीमून के लिए। जवाब तू दे रहा था। बाहर से ये आया है कि तू? ये आया सर। तो तू जवाब क्यों दे रहा है? इन्होंने हमको सब कुछ बता दिया, सोचा दोबारा इनको क्या तकलीफ दूं। सर मैं हूँ कि तू? स्टार्स है ना, तो आप भी तो ऐसा ही हैं। हमको भी कोई डाउट है सर। तू ऐसा करता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो एक काम कर, इनको सर के पास लेकर जा, मैं अंदर जाता हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ। ठीक है सर। जा। चलो भाई। मैं इसका ट्रांसफर करवा दूंगा इसका। आ भाई। आइए भार्गव, बैठिए। देखिए, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ये हमारी ड्यूटी है। आप दोनों की शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। आप दोनों की मैरिज लाइफ कैसी चल रही थी? सर, सब कुछ सही जा रहा था। तो फिर एक बात मुझे बताइए, आप दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? सर, वो परसों सुबह एक बात को लेकर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। किसका फोन आ रहा है भार्गव? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। भार्गव, यहाँ का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ मैं। परसों जहाँ खाया था ना, चलो वहाँ जाकर खाना खाते हैं। अभी जाना है? ठीक है। ओ मैनेजर, इधर आओ। क्या ये कोई कॉफी है? क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें चीनी नहीं डाली है। हाँ सर, आप तो शक्ल से ही डायबिटीज पेशेंट लग रहे हैं और आप चीनी मांग रहे हैं सर। दूध भी बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, गाय की प्रॉब्लम है। पैसे तो इतना ही ले रहे हो ना? वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है सर। कैसे आदमी हो यार, जो पूछ रहा हूँ उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हो तुम। अगर ऐसे करोगे तो फूड ऑफिसर से कंप्लेंट कर दूंगा। तो कीजिए ना, मेरे चाचा ही फूड ऑफिसर है, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या कहा? मैंने कहा आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा मैं। उखड़ा क्या? अभी नहीं, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा।
बिंदु, नाश्ता लाया हूं, चलो खाते हैं। क्या हुआ बिंदु, गुस्से में लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुमा कौन है? कौन सुमा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या बिंदु, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे सब पता चल गया है। तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे और सुमा के बारे में मुझे पता चल गया है। कौन है ये सुमा? ये देखो। ये कुछ दिन पहले पार्टी में ली हुई फोटो है, इसकी वजह से इतनी गुस्से में हो? वैसे ये सुमा नहीं, सुमन है, मेरी फ्रेंड है। सच पता चलने पर सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे नहीं बिंदु, उसका नाम सुमन है, मेरा फ्रेंड है, लड़का है ये। लड़का होकर आई लव यू भेजता है? अरे उसकी मजाक करने की आदत है। हाँ हाँ, जिसके दिल में चोर होता है ना, वो ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मैं कब से चुप बैठा हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो क्या? गलती तुमने की और मुझे उल्टा सुना रहे हो। तुम्हारे पास जबान है तो तुम कुछ भी बकोगी क्या? अगर तुम्हारे माँ बाप सही होते ना, तो तुम ऐसे नहीं होते। बेटा ऐसा है तो पता नहीं माँ बाप कैसे हैं। तुम होती कौन हो उनके बारे में ऐसा बोलने वाली? हाँ, मैं और क्या बोलूँ? हाँ, क्या करोगे? अरे ब्रदर, क्या कर रहे हो आप? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, ऐसे हाथ नहीं उठाते। चलो चलो चलो, मेरी बात सुनो। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। शांत हो जाओ, इधर आओ मेरे साथ आओ। क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझ पर शक कर रही है वो। चलो शांति से बात करते हैं, आ जाओ। आओ बैठो, आराम से बैठो। आओ शांति से बैठो, बात करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में ये सब होता रहता है भाई। अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, 2 मिनट में उससे बात करके आता हूँ। बैठो ब्रदर, बैठो। वो अभी गुस्से में होगी, आप भी गुस्से में हो। पहले शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो, फिर बात कर लेना। वैसे भी गुस्से में कोई समाधान नहीं निकलता है। ब्रदर, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, आप यहीं पर बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। भार्गव का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे पता होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती यार। ब्रदर, वो तो बहुत गुस्से में लग रही हैं, किसी से फोन पे बात कर रही थी। अभी आप वहां पे बिल्कुल मत जाना। ये सब उस सुमन की वजह से हुआ है। सुमन कौन? कौन है वो? मेरा दोस्त है। कमीने ने मजाक किया और ये सारा तमाशा हो गया। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इन सब बातों को भूल जाओ दोस्त। जितना आप गुस्सा करोगे, ये बात उतनी बढ़ेगी और धीरे धीरे तिल का ताड़ बन जाएगा। फिर बात कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। इसलिए तुम आराम से बैठो, मैं एक छोटा सा पैक बनाता हूं। ये लो ब्रदर, इसे पियो, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे। अरे पियो ना। अरे मेरे लिए ले लो प्लीज। एक बार में पी गए? एक और बनाऊं क्या आपके लिए? अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो तुम? बिंदु के पास जा रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। बिंदु,
बिंदु। सर मैडम बाहर गई हैं। बाहर गई है? जी सर। यहीं कहीं गई होगी, चलो बाहर चलते हैं। ब्रदर, इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में कहाँ ढूंढेंगे उसे? हाँ ब्रदर, आपकी वाइफ कहाँ गई होंगी? कहीं नजर भी नहीं आ रही है। कहाँ कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जमीन के अंदर तो नहीं घुस गई? यहाँ बैठ जाता हूँ। ब्रदर आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। नहीं, चलो गेट अप। ब्रदर अब कहाँ जाना है? कहाँ लेकर जाओगे? चलो वहां देखते हैं उस तरफ। सुनना, सामने बाहर है। एक और पैग हो जाएगा। चलो क्या बात है। ब्रदर, 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 ब्रदर उठो। ब्रदर, ब्रदर उठो ना। ब्रदर, ब्रदर उठो, जल्दी से उठो, बाहर चलो, जल्दी चलो। वेलकम। लेट जाओ। ब्रदर, आर यू ओके? ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर तुम्हारा सर घूम रहा है क्या? नहीं। सिस्टर को ना। ब्रदर, मैंने ना सिस्टर को वो रोड के पास किसी के साथ गले मिलते हुए देखा था। तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई? क्योंकि तुझे चढ़ गई है। अच्छा ऐसा क्या? चढ़ गई? मेरे को चढ़ती नहीं है, पर गलत फहमी आपको हो रही है, मुझे नहीं हो रही। सही कह रहा हूँ। मेरी बात मानो ब्रदर, वो सिस्टर ही थी और वो उसके गले लगे हुई थी। गले लगी थी भाई, मैंने देखा अपनी आंखों से। सच कह रहा हूँ मैं, गले लगी थी। गले लग गई? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे ब्रदर, पूरी पी जाओगे क्या? मेरे लिए छोड़ दो। क्या बात है ब्रदर, दो मुझे। ब्रदर, अरे सो गए क्या? ब्रदर उठो। अरे ब्रदर, मुझे नींद आ रही है। ब्रदर, अरे ब्रदर, कहानी सुनाना था ना मुझे। ब्रदर, जिंदा है क्या? लगता है तो मर गया। ओम मदिराय नमः।
बिंदु ए, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तुम पी कर आए हो क्या? हाँ पी कर आया हूँ। क्या कर लोगी तुम? बस इसी बात की कमी रह गई थी। क्यों ड्रिंक करके आए हो? मेरी फोटो देखकर पूरा घर सर पे उठा लिया, और अब तुम क्या कर रही हो? कौन है वो? अरे कौन? जिसके साथ तुम चिपक रही थी, कौन है वो? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम किसी के साथ मजे करो तो चलता है, मैं करूँ तो गलत। थू। अरे तुम एक औरत हो, तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। बताओ। थू। नशे की हालत में मैंने उसे बहुत मारा और वापस आकर सो गया। बस इतना ही याद है सर। सर मतलब खून इन्हीं के हाथ से हुआ है सर। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इन्होंने खून किया होता तो बॉडी उस रूम में कैसे चली जाती? ये तो हमने सोचा ही नहीं साहब। ठीक है, उस रूम वाले और उस राइटर को दोनों को यहाँ लेके आओ। ओके सर, आइए। आप जा सकते हैं भार्गव। सीसीटीवी कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। मैं SI नरसिंह बोल रहा हूँ। आप कौन है? हेलो सर, मैं राज कंस्ट्रक्शन से बोल रही हूँ। बोलिए क्या कर सकता हूँ? सर आपके नाम एक साइट सैंक्शन हुई है। क्या मेरे नाम साइट सैंक्शन हुई है? वाह, मेरे नाम पे साइट सैंक्शन हुई है। अरे वाह, मुबारक हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलिए मैडम। सर आपकी कुछ डिटेल चाहिए। मेरी डिटेल आप पूछती जाइए, मैं बताता हूँ। आपका पूरा नाम? नाम तो नरसिंह है, पर नर नहीं रहे आप। हाँ। हेलो हेलो सर, मुंह बंद रख। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ कहिए कहिए मैडम। सर आपको बताना चाहूंगी कि 1000 रुपए भरने से साइट आपकी हो जाएगी। क्या 1000 रुपए भरने से साइट मेरी हो जाएगी? सिर्फ 1000 रुपए से साइट मिल जाएगी? ओहो। हर महीने 3000 रुपए भरने होंगे। ओ, हर महीने 3000 रुपए भी भरने होंगे? कोई बात नहीं, भर दूंगा। वैसे ये कितने महीने भरना होगा? 360 महीने। 360 महीने? 360 महीने? महीने के 3000 मतलब 60 साल कितने हो जाएंगे? 30 साल सर। 30 मतलब रिटायर होने तक भरते ही रहना पड़ेगा। हेलो सर, आपकी इनकम कितनी? मेरी इनकम 30,000 रुपए। महीने की ना सर? नहीं, पूरे साल की। पूरे साल की? हाँ तो? लेकिन आप तो ऐसा ही है ना सर? हाँ तो ऐसा ही का मतलब क्या होता है? सबसे सस्ता इंसान यही होता है, समझी? लेकिन आपको एक्स्ट्रा 3000 कहाँ से आते हैं? भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या करना है? आपको साइट नहीं मिल सकती। हाँ नहीं चाहिए, जा। तुमसे साइट मांगी किसने थी? पहले खुद ही फोन करके कहते हैं साइट मिलेगी, फिर कहते हैं नहीं मिलेगी। है? सबको मैं ही दिखता हूँ क्या? दोनों आ गए सर। उस राइटर को अंदर बुलाओ। अच्छा, राइटर साहब आइए। नमस्कार सर। बैठो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर मैं एक राइटर हूँ, नई कहानी के लिए आया था। भार्गव को तुम कितने दिनों से जानते हो? मैं सर पिछले 3 दिनों से आया हूँ। 3 दिन से? भार्गव ने बताया कि तुमने बिंदु को किसी लड़के के साथ देखा था। कौन था वो लड़का? वो तो नहीं पता सर, लेकिन वो लड़का इसी रिजॉर्ट में ठहरा था। क्या यहीं पे? हाँ सर। तुम्हें हमें उसके बारे में बताना होगा। अरे कांस्टेबल जी सर। तुम इनके साथ जाओ और उस दूसरे लड़के को अंदर भेजो। ठीक है सर। ओके चलिए।
सर नमस्ते। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? उमेश है सर। उमेश। तुम यहाँ किस लिए आए हो? बिजनेस के सिलसिले में सर। खून करना तुम्हारा बिजनेस है? सर नहीं सर। तो बताओ खून क्यों किया तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर वो डेड बॉडी तुम्हारे रूम में कैसे आ गई? वो मुझे नहीं पता सर। सर सुबह मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, मैं बात करते करते रूम से बाहर निकला और फिर बाहर चला गया सर। उसके बाद जब मैं अपने रूम में वापस लौटा तो मैंने देखा कि उस लड़की की लाश मेरे कमरे में पड़ी। यही सब हुआ सर। मुझे कहानी सुना रहा है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। ठीक है, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है सर। चलो जाओ। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं पता चला, लेकिन जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। वो तो है। आप इन सब पे नजर रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए सर। और हाँ, उस मैनेजर से भी बोल देना हमारी इजाजत के बगैर वो भी कहीं नहीं जाए। ओके सर। चलो ठीक है, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? हाँ अच्छा ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, कल आ जाऊंगा। ओके सर। सर वो नहीं है सर, कहीं बाहर गया है सर। ठीक है, कल देखते हैं। ओके सर। 420 सर। उन दोनों को अंदर भेजो। ओके सर। ए अंदर जाओ, साहब बुला रहे हैं। सुना है हमारे साहब के पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं बताया? नहीं सर। जब उन्होंने पूछा तो तुमने मुंह नहीं खोला, तो मेरे पूछने पे मुंह खोलोगे क्या? नहीं सर। बड़ी जल्दी जवाब देते हो। जानता नहीं मैं कौन हूं? डबल स्टार, ट्रिपल स्टार होने के बाद तुमसे इंक्वायरी करूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। इन पर नजर रखो। ओके सर। तो ठीक से सफाई नहीं करते, कामचोर कहीं के। अच्छी मुंह पर फोड़िया होती तो चल जाता, पिछवाड़े पर होने से बहुत परेशानी होती है। अरे टायर। यहाँ क्या कर रहा है? हगने आया क्या? चल जाकर बर्तन मांज। बाप रे, इज्जत बच गई। आजा, थोड़ी थोड़ी बियर मारते हैं। फिर से एक और राउंड का सर। हाँ 420 सॉरी शंभू, ड्यूटी खत्म हो गई है। लो पियो। चीयर्स। ए, पागल हो गया क्या? ऊपर नहीं सर, रहने दीजिए सर। ये नौटंकी नहीं चलेगी। पहले ऐसे जूनियर लोग सीनियर्स की इज्जत करते हैं, दिखाने के लिए नीचे बैठने का नाटक करते हैं, टाइट होने के बाद गला पकड़ लेते हैं। ये सब नहीं होने दूंगा, तू ऊपर बैठ। आपकी इज्जत रखने के लिए नहीं सर, मैं बार बार गिरता हूँ ऊपर से, इसलिए। फिर भी आप कह रहे हैं तो बैठे जाता हूँ, बैठता हूँ सर। बहुत अच्छा। अरे रुकिए रुकिए। चीयर्स। चीयर्स। एक बार फिर चीयर। तू पक्का बेवड़ा है। ड्यूटी में बहुत टेंशन है। हाँ सर, बहुत ही टेंशन है। लोग तो मर्डर करके भाग जाते हैं, ढूंढना हमको पड़ता है। हाँ सर। सर आपका फोन बज रहा है। देखना देखना, मजा आएगा। हाँ हाँ, हेलो, सब इंस्पेक्टर नरसिंह स्पीकिंग। हु आर यू? मैं हूँ जी, आपकी पत्नी। हाँ हाँ, मुझे पता है डार्लिंग। तुम्हारा फोन आता है तो स्वीट हार्ट लिख कर आता है ना। मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था ना। बताओ। अच्छा बता, फोन क्यों किया? आप खाना खाने घर आ रहे हैं ना?
नहीं 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 डार्लिंग, वो ड्यूटी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे लेट हो जाएगा। खाना वही भिजवा देती हूँ। खाना भिजवाएगी? कितना प्यार करती है देख। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूंगा। आपको बाहर का खाना पचता नहीं है ना? ठीक है तो भिजवा दो। क्या भिजवा दूँ आपके लिए? एक काम करो डार्लिंग, पालक खिचड़ी और पापड़ भेज देना, ठीक है ना? अरे पालक खिचड़ी बनाने के लिए पालक नहीं है और पापड़ तलने के लिए तेल नहीं है। देखो तो ठीक है, एक काम करो डार्लिंग, थोड़ा सा दाल चावल बना के भेज दो। आप रोज तो वही खाते हैं। रोज अलग खाना चाहिए। देखा कितनी फिक्र करती है मेरी। अच्छा तो दही चावल भिजवा दो। अरे मैंने कहा ना, मैं वो भी नहीं भेज पाऊंगी जी। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? क्योंकि घर में बिल्ली आ गई थी और दही खा गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, बेचारी जानवर है, खा गई तो खा गई। एक काम करो, सुबह जो इडली बनाई थी ना, वही भिजवा दो। 5 मिनट पहले बताना चाहिए था ना। क्यों? वो तो मैंने कुत्तों को डाल दिया। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर कुत्तों ने नहीं खाया होगा तो मैं आपके लिए भेज दूंगी, ठीक है? हेलो, अरे रुकिए रुकिए, वो कुत्तों ने नहीं खाया है, मैं भेज दूं क्या? चुप रहे। आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है सर। बात सुनी? नहीं है तो नहीं भेजना चाहिए था ना, क्या जरूरत थी इतनी सब बातें बोलने की, गांडी कहीं की। वैसे हमको एगो डाउट है सर। तू कब सुधरेगा रे? जब देखो डाउट डाउट करता रहता है। आपका एगो बच्चा है ना सर, वो कैसे? तेरे कितने बच्चे हैं? एगो। कैसे कैसे हुए? ऐसे ही सर। मेरे भी ऐसे ही हुए। अभी कैसा आदमी है ये? सो जा। बाप रे। हे भगवान, ये कमर कब ठीक होगी? अरे मर गया। अरे तो फिर आ गया। रहने दे मेरे भाई, कल तूने मालिश किया और दर्द ज्यादा बढ़ गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, जा जा। लगता है पेन किलर लेना ही होगा। आपने इसे कहीं देखा है? यहाँ से सीधे जाइए और फिर वहाँ से लेफ्ट लीजिए। हाँ, और वहाँ एक रिजॉर्ट है, वहीं देखा था। अच्छा आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ लेफ्ट ले लीजिएगा। डॉक्टर, हाँ रिपोर्ट रेडी हो गई? हाँ हो गई। उस लेडी का खून सांस रुकने से हुई है, यही पता चला है। और बॉडी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। क्या 3 लोग के? जी सर। ठीक है, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ जो भी लोग ठहरे हैं सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेगे। ओके, खुद पता चल। मैं अपने असिस्टेंट को भेज देता हूँ, वो सब कर लेगा। थैंक यू। सर बोलिए सर। ये दवाई देना। इस डॉक्टर ने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वी समझ में आ रहा है, आगे क्या है? वी और कितना हुआ? 40 रुपए सर। ये लीजिए। अरे कांस्टेबल, उस राइटर को और राइटर ने जिसका जिक्र किया था उन दोनों को लेके आओ जल्दी। ओके सर। जल्दी करो। वाह क्या मस्त बॉडी है। चाल भी मोरनी जैसी है। सर जिस राइटर को पूछ रहे थे वो यही है। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। नरसिंह जी कहाँ हैं? सर वो रूम में है सर। ठीक है जाओ। ओके सर। तुम बिंदु को कैसे जानते हो? हम कॉलेज टाइम से उसके फ्रेंड है सर। सिर्फ फ्रेंड ही थी या और भी कुछ थी? सर फ्रेंड ही थी। और वो सर हमारा धर्म अलग होने की वजह से उनके घर वाले नहीं मानेंगे बोलकर नहीं मानी। परसों रात को तुम दोनों मिले थे? हाँ सर। कहाँ पे? यहीं सर, मैं एक शादी में आया था, उस दिन रात को देर हो गई सर, तो इसलिए मैं यहीं रुक गया। उसी दिन तो मिली थी सर। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो दुखी थी सर। उसके बाद में अगले दिन उसकी मौत की खबर मिली सर, बस यही जानता हूँ। ठीक है, वहां जाके बैठो। ठीक है सर। आज मुझे क्या हो रहा है? जानू। सर मेरा नाम कृष्णा मूर्ति है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। कृष्णा मूर्ति जी? जी सर। कुछ लोगों को भेज रहा हूँ। ओके। उनकी फिंगरप्रिंट्स मैच करिए। श्योर सर। और यहाँ जो बैठा है उसकी भी फिंगरप्रिंट मैच करिए। ओके सर।
माँ। खाना खाया बेटा? अरे माँ, तुझे तो पता है ना मैं खाने के मामले में कितना आगे हूँ। क्या खाया तुमने? और क्या, चिकन बिरयानी। अच्छा ये बता तू गांव कब आ रहा है? 15 दिन लग जाएंगे, दिवाली से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, मेरे लिए 2-4 साड़ियाँ लेकर आ। हाँ हाँ, उसके बिना तो मुझे घर में घुसने कहाँ देगी। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम कर, मैं बाद में फोन करूँगी। अरे अब काम क्या करना है, पेट टाइट हो गया, बस अब सोने जा रहा हूँ। सर, उनको ले आया सर। अंदर लेके आओ उन्हें। हे, अंदर आओ। कृष्णमूर्ति जी, सर जरा इन दोनों की भी फिंगरप्रिंट्स चेक कर लीजिए। ओके सर। हाथ रखिए। उठा लीजिए। यहां हाथ रखिए। ठीक है सर, भार्गव का फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है सर, लेकिन उमेश का नहीं कर रहा है सर। अच्छा। यस। ठीक है उमेश, तुम बाहर जाके बैठो। ओके सर। सर, आपने इसे कहीं देखा है सर? ये तो 3 दिन से हमारे रिसोर्ट में ही ठहरा है। यही है? हाँ। इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। सर, ये 3 खून करके फरार है सर। 3 खून? कौन है? वैसे बॉडी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हाँ सर। उसमें से एक भार्गव का है, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन नरसिंह ये दोनों किसके हैं ये नहीं पता चला। भाई तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है सर। तो तू यहाँ चुप कर बैठा है? क्या हुआ? क्या हुआ? चल, मजे कर रहा है। अरे रुको भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मर जाएगा। अरे छोड़िए। देखिए जरा बाहर क्या हो रहा है, जाइए। हाँ। क्या हो रहा है? अरे बात कर लेंगे। अरे सर, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? अरे रुको, अरे हटो। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, इसने 3 खून किया, इनका कहना है। इसने मेरे भाई को भी मार डाला है सर। मुंह बंद कर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। चलो चलो, खड़ा हो। चुप। शांत रहिए, शांत रहिए, साहब देख लेंगे ना, शांत रहिए। आजा। क्या हुआ नरसिंह जी? सर, इस आदमी ने 3 खून किए हैं सर। क्या 3 खून? बाहर इसको एक आदमी पीट रहा था। क्यों बे, तूने 3 खून किए हैं क्या? हाँ सर। अरे बाप रे, क्या आदमी है सर। एक खून करने वाले को आप उल्टा लटका कर डंडे में मिर्ची लगाकर घुसाते तब भी वो मुंह नहीं खुलता, और इसने 3 खून किए साफ बोल रहा है। मेरे को लगता है ये साइको किलर होगा सर। अच्छा ये बता, तूने वो खून क्यों किए हैं? सर, मेरा एक छोटा सा परिवार था सर, जहाँ मैं रहता था, काम करता था। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया सर, मैंने उससे शादी कर ली। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर मेरी पत्नी बहुत लालची थी, और जब मैं ऑफिस जाता था वो किसी और आदमी के साथ मेरे ही घर में उसे बुला करके गलत संबंध बनाया करती थी सर। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि वो मेरे बेडरूम में उस आदमी के साथ लेटी हुई थी। उन दोनों को देखते ही मेरा खून खौलने लगा सर, और मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। तो इसका मतलब बिंदु का भी खून तूने ही किया ना? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है सर। अरे कृष्णमूर्ति जी, जरा इसके भी फिंगरप्रिंट्स चेक करिएगा। चलो जाओ। सर, राइटर के फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं सर। क्या राइटर के भी मैच हो गए? यस सर। ए इधर आ। जल्दी आ। ए, तेरे उंगलियों के निशान बिंदु की बॉडी पे कैसे आ गए? सर वो तो उस दिन जब मैं... तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में आके मिलो। पता नहीं किसने किया होगा। सिस्टर, आप नीचे क्यों सोई हैं सिस्टर? सिस्टर,
लगता है किसी ने मार दिया। मैंने डर के मारे सिस्टर की बॉडी को दूसरे कमरे में रख दिया, उस गुंडे के कमरे में, लेकिन मैंने सिस्टर को मारा नहीं था सर। ये सब सुन के मेरा दिमाग चकराने लगा है सर। उमेश के फिंगरप्रिंट्स बॉडी पे नहीं मिले। हाँ। इसने बॉडी को उमेश के रूम में लाके रखा, तो फिर इसके रूम में बॉडी कैसे आई? हाँ, कैसे आई? उसे मैं लेकर गया था सर। हाँ? तुमने? सर परसों जब मैं अपने रूम में गया तो वहां बिंदु जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो बिंदु 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 बिंदु, आई एम सॉरी बिंदु, उठो ना बिंदु, बिंदु, बिंदु। तब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। खून का इल्जाम मुझ पर आएगा सोचकर मैंने बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा। मैं वहां से बॉडी तो ले गया सर, लेकिन उसी वक्त उमेश वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। तब डर के मारे मुझे कुछ सूझा नहीं सर, और मैंने बिंदु की लाश को राइटर के रूम में रख दिया। बस यही सब हुआ था सर। तो फिर खूनी कौन हो सकता है? सर मेरे को लगता है या तो खून इसके हाथ से हुआ है या मेरे साइको किलर के हाथ से हुआ है, पक्का। हाँ ठीक है, बॉडी पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, तीसरा कौन हो सकता है? ओफो, बात तो सही है सर, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम करिए, हाँ। इस रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए आप। ओके सर। जिसकी भी मैच करती है उसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। कल तक ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए ना? दूध अभी पीना जरूरी है क्या? हमारा प्यार हमेशा इसी तरह बना रहेगा ना? बिंदु, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? सच में। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए, कौन हो तुम? उठो।
ए, तुझे मैंने उस दिन समझाया था ना? हाँ, मेरे चाचा के कहने पे उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन तू फिर लड़के लेके आ गया। नहीं हाँ? सर, माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज सर। ये लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चल भाग। हे मैनेजर, हमारे एसआई साहब को दूसरा रूम चाहिए। रूम फिलहाल नहीं मिलेगा, बस 1 घंटा रुक जा, मूड बना रहा हूँ। आ तू भी बैठ। तू पीता तो है ना? तो आ बैठ, बैठ ना। ये ले। अच्छा, ये ले। बस बस बस, रुको रुको, बहुत है बहुत है बहुत है। हाँ। हाँ ले अचार ले। एक और पैक बना। हाँ बनाता हूँ ना, बनाता हूँ। अचार चाहिए तुझे? ले चाट। चोकोबार खाएगा राजा? उंगली यहाँ रखो। हाँ जाओ, उंगली रखो। ठीक है ना सर? जाओ। उंगली रखो। सर, रिजॉर्ट के सब लोगों का फिंगरप्रिंट्स हमने ले लिया है सर, पर किसी का मैच नहीं हो रहा है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ डिस्कस करते हैं। सर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है सर, ये केस हॉरिबल है। जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, नहीं तो वो मुरलीधर एमएलए दिमाग खराब कर दिया है। कहता है केस क्लोज करो, केस क्लोज करो। आप ही बताइए सर क्या करें? और क्या करना चाहिए, बस एक आखिरी रास्ता बचा है। वो क्या सर? हमारे पास जितना भी डेटा है ना, हाँ। उसको आधार से लिंक करके देखते हैं। क्या पता शायद उससे काम बन जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आइडिया काम करेगा। वाह, क्या आइडिया सर, बहुत बढ़िया। लाइए वो पेन ड्राइव दीजिए। ये लीजिए सर, ट्राई कीजिए। हाँ। कांस्टेबल सर, जाके जल्दी से भार्गव को लेके आओ। ठीक है सर। जल्दी जाना। किसी का भी मैच हुआ क्या? हे, ये मैच हो गया। मैच हो गया? यस। कांग्रेट्स सर, कांग्रेट्स। फाइनली। वैसे ये एड्रेस कहाँ है जरा देखिए। सर एक काम करते हैं, मैं गूगल मैप पे ये एड्रेस डाल देता हूँ, वो अपने आप रास्ता दिखा देगा। हाँ देखिए देखिए देखिए। अच्छा हो गया क्या? सर यू आर रियली ग्रेट सर। ये आ गया सर। सर मिस्टर भार्गव, एक काम है, आपकी गाड़ी चाहिए थी मुझे। ओके सर। गाड़ी से? हाँ हाँ। ओके सर। सर वही घर है सर। चलिए। ए, दरवाजा खोलो। ताला लगा हुआ है। ताला? मैंने तो देखा ही नहीं सर। चलिए ठीक है, जाके आसपास पूछिए। यहीं आसपास पूछना है।
हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ हाँ, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, इसमें कौन रहता है पता है? वो हफ्ते में एक बार यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हफ्ते में एक बार आता है? सही कह रहे हैं सर। और 100 मिल में काम 100 करता मिल है? में काम करते हैं। ओह, ठीक है, आप जाइए। ठीक है सर। सर, मैंने पूछताछ की है सर। यहाँ थोड़ी दूरी पर एक 100 मिल है सर, वो वहीं पर काम करता है, पर वो हफ्ते में एक ही बार घर आता है सर, रोज नहीं आता है। ठीक है, मैं वहां जाके देख के आता हूँ, आप यहीं रुकिए। अगर कोई यहाँ आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, ठीक है? ओके सर। हे, यहाँ राजा कौन है? यहाँ राजा वाजा कोई नहीं है, चल निकल यहाँ से। हे, यहाँ राजा कौन है? पता नहीं। राजा को जानते हो? नहीं मालूम। राजा कहाँ है? सीधी तरह बता दे। कितनी बार पूछेगा? तुझे उधर ही बोला था ना, यहाँ राजा नहीं है। चल भाग, चल जा। ए, चलो यहाँ से। उसी की गुफा से उठा के ले जाएगा। यहाँ शेर का शिकार करने आया शिकारी हूं मैं, तू भी उसे नहीं बचा पाएगा। चल बाहर आ। हे, बिंदु का खून क्यों किया? उसका खून मैंने नहीं किया। झूठ मत बोल, बता दे। वो मेरी प्यारी बहन से भी ज्यादा। चल बता, खून क्यों किया उसका? वो मेरी प्यारी सी बहन थी, अपनी जान से भी ज्यादा उसे मैं उससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। भैया, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए क्या? गिफ्ट चाहिए? क्या चाहिए तुझे? कुछ भी चलेगा। वाओ, गोल्ड चेन। थैंक यू भैया। बिंदु और वो दोनों क्लोज फ्रेंड थे। अगर तू मेरी दोस्त है तो मेरी बात मान लेगी। जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, ले लो। यार, रात होने वाली है, अंधेरे से मुझे डर लगता है। चलो निकलते हैं। तुझे एक दिन ना अंधेरे में छोड़कर चली जाऊंगी मैं। यार, तू ऐसा कभी मत करना। मैं ऐसा करूंगी तभी तो तू सुधरेगी। बिंदु बहुत ही जिद्दी लड़की थी, वो जो कहती थी जरूर करती थी। ए, अब क्या हुआ? यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे यार? जरा तू धक्का मारेगी क्या? हाँ, ठीक है। ए, बिंदु! रात के अंधेरे से तुझे डर लगता है ना? अब देखती हूँ तू घर कैसे पहुँचती है। यार, ऐसा मत कर प्लीज।
बिंदु मुझे छोड़कर मत जा, मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं? हे भगवान। हे बुलबुल, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? ये मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। ए रुक, कहाँ भाग रही है? ए रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। उसकी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया सर। उस दिन से जान से मारने वाला था सर, पर हो नहीं पाया। मैं उसे मारने की कितनी बार कोशिश करता रहा। फिर परसों मैंने उसे यहाँ देखा सर, और तब पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर मैं उसे मारूंगा तो उसका पति मेरी तरह अकेला हो जाएगा। यही सोचकर मैं चुप हो गया। फिर मुझे पता चला कि बिंदु से इसे भी तकलीफ हो रही है। तब मैंने उसे भी मारने का फैसला कर लिया सर। उस दिन मैं उसके रूम में पहुंचा। तेरी वजह से मेरी बहन मर गई, और अब तू अपने पति को भी दुख दे रही है। कितने की जिंदगियों के साथ खेलेगी तू? तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे मार डालूंगा। नशे की हालत में मैंने उसका खून कर दिया सर। यही सब हुआ सर। समझ में नहीं आता, हमारे देश से ये बदला लेने वाली रीति न जाने कब खत्म होगी। चल। अरे अरे बैठे रहिए भाई।